आज और आने वाले इतवार को मैं एक्सपोजिटरी नहीं लेकिन टॉपिकल में जाऊंगा। और आज और आने वाले इतवार को जो हम देखना चाहेंगे, यीशु मसीह संसार में क्यों आए, वाई जीसस केम इन दिस वर्ल्ड, क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। नए नियम में जब हम अध्ययन करते हैं तो कम से कम 15 से अधिक बार ऐसे पद पाए जाते हैं जहाँ पर ये दिखाए जाते हैं। लेखक लोग, सुसमाचार के लेखक बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आए, उसका आने का उद्देश्य क्या है। और ये सच है कि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पढ़ते, अध्ययन करते हैं तो न केवल हमें ज्ञान प्राप्त करना है लेकिन इनके सच्चे अनुभव में हमें जा कर के अपने जीवन में इनको अपनाना भी है। और आज से मैं इसी विषय पर शुरू करूँगा। किस रीति से सच है, बड़े दिन की घटना, एक ऐतिहासिक घटना है जो आज से लगभग हम 2024 में हैं, 2024 साल पहले घटित हुई। मिथ्या नहीं है, कोई मात्र कहानी नहीं है, लेकिन वास्तविक ये घटना इस संसार में घटी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिथ्याओं पर या दंत कथाओं पर या कहानियों पर आधारित हैं। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। और मैं बार बार अक्सर बोलता हूँ इस बात को कि पूरे संसार का जो इतिहास है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ बटा हुआ है। ईस्वी और बीसी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले का है, बिफोर क्राइस्ट। और ईस्वी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो आरंभ हुआ। पूरा इतिहास संसार में, यद्यपि बहुत सारी तिथियां हैं, बहुत सारे अलग अलग कैलेंडर हैं जो हर एक कंट्री में, देश विदेश में अलग अलग तरह से माने जाते हैं। पर जो आज हम कैलेंडर को संसार मान्यता दे रहा है वो इसी पर दे रहा है जो बीसी और एडी में डिवाइडेड है, विभाजित है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में या उसका आना केवल एक कानों की खुजली को पूरा करना नहीं, लेकिन वास्तविकता है, वास्तव है। और हमें इस बात को जानना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को, अपने अभिप्राय को अपने पवित्र वचन में पूरा किया है। और जैसे मैंने कहा कि लगभग 15 से ज़्यादा वो रेफरेंसेस हैं, वो पद हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या उद्देश्य है। शायद हो सकेगा आज हम 3 पदों पर विचार करेंगे, आने वाले संडे को कुछ और देखेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह उन उद्देश्यों को व्यक्त कर रहा है, वर्णन करता है, तो एकदम ऐसी शब्द लेकर नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उसके जीवन के बारे में लूका उसके 3 अध्याय में वर्णन है कि 30 साल तक वो अपने माता की अधीनता में रहा। लूका उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, 30 साल उसने माता पिता की अधीनता में रहते हुए उनके साथ सेवा करी। लूक चैप्टर 3 वर्स 22। और तब उसके बाद हम देखते हैं कि 3 से 3.5 साल तक उसने इस पृथ्वी पर रहकर सेवा की है। बहुत थोड़ा समय, लेकिन इस थोड़े समय में उसने बहुत कुछ करा, इस थोड़े समय में। लेकिन नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार को या किसी लेखक को, तो वहाँ पर कहीं भी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है कि उसने 3 या 3.5 साल रहकर सेवा करी है। पर हाँ, और जब हम यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं तो मैं उन रेफरेंस को आपके सामने दूंगा कि जो यहूदी लोग पर्व मनाते थे, और ये पर्व फसह का पर्व
जब इस्राएली लोग मिस्र की बंदवाई से छुड़ाए गए थे, अगर निर्गमन उसका 12, 13, 14 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो छुटकारे के बाद उन्होंने फसह के पर्व को मनाना आरंभ किया था, और इस्राएलियों के लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जब हम यूहन्ना सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते 3 विशेष बार अलग अलग वर्णन है जहाँ पर ये पर्व का नाम आता है और पर्व की तैयारी के बारे में कहा जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले है यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 4 पद, यहूदियों के फसह का पर्व निकट था, पहली बार। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हुए लगभग 1 साल हो गया है। तब दूसरा स्थल जो हम देखते हैं 13 अध्याय उसका पहला पद, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बार है। अब 1 साल और व्यतीत हुआ और उसके बीच में बहुत सारी घटनाएं हैं, उसकी शिक्षाएं, घटनाएं जो घटित हुई हैं। तब तीसरी बार हम 19 अध्याय यूहन्ना उसके 19 अध्याय और उसके 14 पद में पाते हैं। तो 3 अलग अलग स्थल हैं और इन तीनों स्थलों के द्वारा बीच में जो जो घटनाएं घट रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो यूहन्ना सुसमाचार का लेखक अलग अलग 3 समय, बाइबल हमें अंधकार में नहीं रखती, अंधकार में नहीं रखती। ये वचन की सच्चाई है कि हमें बिल्कुल स्पष्ट रीति से सारी बातों का व्याख्या करती है, और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। और बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है रोमी उसके 10 अध्याय 17 पद में, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, घर में जब आप डिवोशन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वो भी समय आपका परमेश्वर के वचन को सुनने का है। तो उसके द्वारा मेरा और आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है। वो जीवित है, उसमें जीवन है, और मेरे और आपकी आवश्यकता के अनुसार वो मुझसे और आपसे बातें करता है। और इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से, तो मैंने 3 स्थलों को आपको दिखाया कि जहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने करीब 3 से 3.5 साल रहकर इस पृथ्वी पर सेवा करी। तो पूरे करीब 33.5 साल, 30 साल लूका उसके 3 अध्याय में हमने देख लिया, जहाँ पर वो पिता के अधीनता में रहा। हम बाराबंकी में थे और बाराबंकी में एक भाई को हमने बुलाया पुलपिट बनाने के लिए। और जब पुलपिट बनाने के लिए बुलाया, बना रहा था वो, मैंने उससे कहा कि भाई आपको मालूम है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, उसने भी अपने पिता के साथ रहकर कारपेंट्री का काम किया। वो चौंक गया, उसने चौंक गया। मैंने कहा आप जाना चाहते हैं? उसने कहा मैं जाना चाहता हूँ। तो हमने उसको सुसमाचार दिया और बाद में उसने पढ़ा। बहुत लोग जो उसको भाई को जानते हैं, और बाद में उसने प्रभु को पाया और आज भी उस कलीसिया में बना हुआ है। राज बहादुर, थैंक यू। क्योंकि वो भी यही काम करता है और सच है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जाने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि 30 साल उसने क्या करा। 30 साल रहकर उसने अपनी माता पिता के अधीन, क्योंकि उसने शिक्षा दी थी, वो परमेश्वर है। और इसीलिए हमने यूहन्ना उसके पहले अध्याय को पढ़ा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके द्वारा सृष्टि हुई है। उस कुछ समय के लिए मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, जिसके कारणों को हम देखेंगे, ताकि अगर वो इस पृथ्वी पर ना आता तो मैं और आप उसको नहीं पहचान सकते थे। कि उसने स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसने अपने आप को अपने स्वयं प्रकट करते हुए अपने पिता को या परमेश्वर को प्रदर्शित किया है। सो ये है। तो इस तरह से हम परमेश्वर के वचन को समझते हैं, देखते हैं। तो पहले कारण को मैंने आपके सामने लाना चाहा। मैंने कहा करीब 15 रेफरेंसेस हैं, 15-16 रेफरेंसेस हैं, लेकिन हम 3 बातों को देखने पाएंगे। सबसे पहले जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है, मत्ती उसका 5 अध्याय, और पहाड़ी उपदेश देते हुए
उसने पहले पद से लेकर 11 पद तक कुछ उपदेशों को दिया है, धन्यवादियाँ हैं। उसके बाद वो नमक और ज्योति की तुम करता है, और तब उसके बाद 17 पद से 18 पद, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए नहीं टलेगा। तो पहला उद्देश्य कि वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। ये ना समझो कि मैं उसको नष्ट करने के लिए आया हूं। यहूदी तो कुछ और सोच रहे थे। यहूदी तो बार बार उस पर दोष लगाते थे, फरीसी खासतौर से उस पर दोष लगाते थे कि ये जो है व्यवस्था को नहीं मान रहा है, व्यवस्था के विरोध होकर चल रहा है, व्यवस्था के अनुसार काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सब्त के दिन या शनिचर के दिन उसने लोगों को चंगाई दी है, आश्चर्यकर्मों का करा है, अपने प्रेम को, अपने सामर्थ्य को, अपने अधिकार को प्रकट किया है। और इस तरह के देख करके, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो था एक सीमित था, पर परमेश्वर का मस्तिष्क विशाल है, उस सीमा से परे है। मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य की सोच, मनुष्य के अधिकार सामर्थ्य सीमित है। परंतु परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का सोच जो है मनुष्य कहीं बढ़कर है। और तब वो यहां पर वो कहता है कि मैं पूर्ण करने के लिए आया हूं। जब हम इस बात को देखते हैं, थोड़ा सा मैं और इस पे एक्सपोजिशन में जाऊंगा। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने आया हूं। उस समय जब हम इस बात को देखते हैं, आइए मेरे साथ निकालिए लूका का 24 अध्याय और उसके 44 पद को। अब ये 3 मुख्य पुस्तकें थी जो उस समय यहूदियों के लिए मुख्य थी, क्योंकि अभी तक सुसमाचार तैयार नहीं हुआ था, सुसमाचार नहीं लिखा गया था। मूसा की पहली बात क्या है? ये वो बातों को जो मूसा की व्यवस्था, दूसरा क्या है? नबियों, तथा तीसरा क्या है? भजनों के पुस्तक में क्या है? मेरे विषय में लिखी गई थी, पूरा होना अनिवार्य है। अब इन तीनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। जब हम व्यवस्था की पुस्तक को देखते हैं, जो 5 पुस्तक थी है, तो उसमें पहले से कि एक नबी उठ खड़ा होगा, वो सबसे अद्भुत होगा। व्यवस्था विवरण उसके 18 अध्याय को आप घर में जाके आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा कि उस नबी के बारे में वर्णन करता है मूसा। तो मूसा, लेकिन जो व्यवस्था थी वो लोग क्या समझते थे? वो व्यवस्था को केवल इतना ही समझ रहे थे पहले, जो या आज हमारे सामने भी है, शायद ऐसे ही हो सकता है, जो निर्गमन उसके 20 अध्याय 1 पद से लेकर के शायद 17 पद तक है, और व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय, 2 स्थल ऐसे जिसमें केवल 10 आज्ञाएं दी गई हैं, 10 आज्ञाएं। लेकिन अगर सच पूछा जाए, उसके आगे चल करके बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें करीब 600 से 613 आज्ञाएं दी गई हैं। 613 आज्ञाएं जो पुराने नियम में, जो पूरी व्यवस्था की व्याख्या करती है। जो 10 आज्ञाएं हैं, इन 10 आज्ञाओं को पूरी रीति से कैसे देख रहे हैं वो लोग, और अधिक एक्सप्लेन किया जाता है, एक एक बिंदु करके, एक एक करके। और 613 में से 365 जो हैं वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन 248 पॉजिटिव है, ये करना, ये करना, ये करना। जो जब व्यवस्था को देखते हैं तो केवल 10 आज्ञा नहीं है, लेकिन इसके भीतर और बहुत कुछ है। तो इसीलिए जब आप निर्गमन में आते हैं, निर्गमन उसके 20वें अध्याय में, तो निर्गमन 20 अध्याय बाद
वो 24 अध्याय तक उन सारी आज्ञाओं को और अधिक विस्तार से वर्णन करता है। और इसीलिए वो कह रहा है, तो ये कह रहा है कि देखो, तुम सोच रहे हो कि मैं नष्ट नहीं करने आया हूं, लेकिन मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। उसके संसार में आने का उद्देश्य था। व्यवस्था की मुख्य बात क्या थी? ठीक है, कुछ क्रियाएं थी जिनको करना है और नहीं करना, कुछ जीवन था जिनको चलना है और नहीं चलना है, कुछ बातें थी जिनको मानना है और नहीं मानना है। लेकिन इस सबसे बढ़ करके एक बात, खास बात थी कि उस व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार से मनुष्य पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार से मनुष्य उस पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकता है। और ये उस समय दिया गया था। और इसलिए बहुत अद्भुत रीति से अब जब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह भी शिक्षा देते समय बहुत ही अद्भुत रीति से सारी चीज़ों को समझाता है, और उसकी शिक्षा से लोग आश्चर्यचकित होते थे। अगर मैं साथ एक पद को देखेंगे, लूका किस प्रकार से उसकी शिक्षा में खास बात पाई जाती थी। लूका उसका 4 अध्याय, मैंने कहा था कि मैं कुछ पदों को आज आपसे पलटवाऊंगा। विषय का अध्ययन करते समय ऐसे ही होता है और अच्छा लगता है कभी कभी, कलीसिया में ये भी ज़रूरी है। 4 अध्याय। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, जब वो कुछ विरोध हो रहा है, कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ दोष लगा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं। उसका 4 अध्याय 36 पद, पहले मैं उससे पहले पढ़ूंगा 22 पद। सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे। पहली बात, उसकी शिक्षाओं में अनुग्रह का वचन पाया जाता था। यद्यपि वो न्याय की बात कर रहा है, यद्यपि वो उनको ताड़ना दे रहा है, यद्यपि उनको चाहे फरीसी हो, चाहे सदुकी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई हो, उनके साथ समझौता नहीं कर रहा है, उनको तरह तरह से अपने वचन को सिखा रहा, समझा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग ये देख कह रहे हैं कि इसके मुंह से क्या निकल रहा है, अनुग्रह की बात है। पहली बात। दूसरी 32 पद में, वे उसकी शिक्षा से विस्मित होते थे क्योंकि उसका उपदेश कैसा था, अधिकारपूर्ण था। ना केवल अनुग्रह के साथ, लेकिन अधिकार, विद अथॉरिटी, ये उसका साथ, उसके वचन। ना केवल ये, लेकिन तीसरी बात 36 पद, इस पर सब लोग चकित हुए और आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि वो अधिकार और सामर्थ से अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। तीसरी बात, सामर्थ, पावर। तो 3 चीजें उसकी शिक्षाओं में थी। अनुग्रह उसकी शिक्षा में था, अधिकार उसकी शिक्षा में था, और सामर्थ्य उसकी शिक्षा में था। और ये सारी चीजों के साथ उसने पूरी व्यवस्था को समझाया है, उन कार्यों को क्या है जो व्यवस्था के अंदर अलग रीति से यहूदी लोग समझ रहे थे। और इसलिए वो इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है। तो जैसे मैंने कहा कि सब कुछ के बीच में मुख्य बात जो है, अगर आप लेवी व्यवस्था में आए, लेवी व्यवस्था में 5 अलग अलग बलिदान हैं। मैं उन बलिदान पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बलिदान, 5 बलिदान प्रभु यीशु मसीह में पूरे किए गए। 17 अध्याय उसके 11 पद, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुमको दिया है कि अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। क्योंकि प्राण के कारण कैसे प्रायश्चित होता है, लहू से ही प्रायश्चित होता है। और ये व्यवस्था की सबसे बड़ी मांग थी, व्यवस्था की सबसे बड़ी मांग थी कि पापों की क्षमा के लिए मनुष्य को
पापों के छुटकारा पाने के लिए लहू का बहाया जाना बहुत ही अनिवार्य था। ये कहाँ से आरंभ हुआ था? सबसे पहले जो मिस्र की गुलामी से निकाले गए थे, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेमने को बलिदान करना और उसके लहू को दरवाजों पे लगा देना। जिन दरवाजों पे लहू रहेगा, लगा रहेगा, वो छोड़ दिए जाएंगे, वो लोग बच जाएंगे, अन्यथा सारे लोग घात कर दिए जाएंगे। और रात में स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत यही करता है, और तब उसके बाद वो निकास में आगे आते हैं, उनका निकास होता है। तो लहू की छाप सबसे पहले हम वहां पर देखते हैं, जो उनके छुटकारे का प्रतीक था, जो उनके उद्धार का प्रतीक था। मैं बार बार बोलता हूं, मिस्र संसार को और पाप को प्रदर्शित करता है, और इसीलिए जब राजाओं को परमेश्वर आज्ञा देता है व्यवस्था विवरण में, तो उसने राजाओं को आज्ञा देते हुए पहली आज्ञा ये दी थी कि तुम दोबारा मिस्र को मत जाना, मिस्र को मत जाना। अब परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ा लिया, और ये लहू तो छुटकारे का कारण बन गया। जब हम नए नियम में आते हैं तो प्रभु कहता है, मैं व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं, लेकिन व्यवस्था को पूरा करने के लिए आऊं। और सबसे बड़ी व्यवस्था क्या थी? सबसे बड़ी थी कि मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए लहू बहाया जा सके। उस समय मेमनों का, पशुओं का, और अलग अलग बलिदान में अलग अलग मांग के अनुसार बलिदान किए जाते थे। जैसे मैंने कहा, व्यवस्था पहले आप पढ़ेंगे तो 5 बलिदान को पूरा वर्णन है। पहले बलिदान क्या 5 बलिदान है, उसके बाद आगे चल के ये 5 बलिदान में क्या क्या परमेश्वर मांगता है, क्या क्या उसकी चाहना है, उनका एक्सप्लेनेशन है। और परमेश्वर ने यही क्या, और इसीलिए वो जब हम मत्ती उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं, तो मत्ती 5 अध्याय में वो यही कह रहा है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तक को नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूं। और क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, व्यवस्था की एक मात्रा या बिंदु भी, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए, नहीं टलेगा। अभी क्या कुछ पूरा नहीं हुआ था इस समय? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही काफी नहीं था। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगे का काम पूरा ना होता तो उसका जन्म कोई नहीं मनाता। अगर हम आज यहां बैठे हैं, उसके जन्म को स्मरण कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी कुछ काम बाकी था जो उसको पूरा करना था। और वो काम क्या था? कि मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करे और अपने बहुमूल्य लहू को बहाए, वो मेमना बनकर। इसीलिए यूहन्ना उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को आते देखता है, तो उसका कैसे परिचय कराता है? देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। फिर आगे चल के फिर 29 पद में, 36 पद में 2 बार उसके लिए ये परमेश्वर का मेमना है। तो वो मेमना बनकर स्थिति पर आ गया था, व्यवस्था को पूरा कर रहा था, लेकिन अभी भी वो जानता था कि उसको पूरा करना है। इसलिए वो कहता है कि मैं लोभ करने के लिए, लेकिन पूरा करने के लिए आया हूं। पर अभी उसके अनुसार अभी उसको पूरा होना था, क्योंकि अभी उसकी सेवा बाकी थी, और सेवा के बाद अंतिम कार्य था कि वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करे, और वो मेरे और आपके लिए अपने उस क्रूस पर लहू को बहाए, जिस लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा हो सके। तो जैसे मैंने आरंभ में कहा आपको कि व्यवस्था में बहुत सारी चीज थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि मनुष्य के पापों को छुटकारा कैसे मिलेगा। और वो बलिदान आगे की ओर यीशु की ओर संकेत कर रहा था, यीशु की ओर संकेत कर रहा था। ठीक है, वो मेमना जो हर वर्ष लोग आते थे, मंदिर में प्रवेश करते थे। पहले मिलाप वाला तंबू था, मिलाप वाला तंबू एक बार हमने
तस्वीर पूरी देखी थी, दिखाई थी मैंने। और मिलाप वाले तंबू के अंदर वाचा का संदूक रहता था। उस वाचा के संदूक में 3 चीज़ें रहती थी। एक पटिया रहती थी जिसमें 10 आज्ञाएं थी, एक हारून की छड़ी रहती थी जो लेवी का चुना जाना था, और तीसरा मन, एक कटोरा था जिसमें मन्ना रहता था जो इस्राएल ने 40 वर्ष तक खाया था। ये 3 चीज थी। तो अब परमेश्वर ने जो कार्य उस समय व्यवस्था में हो रहा था, पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूर्ण किया। तो वो क्यों आया? वो इसलिए एक नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया, बहुतों को ईसाई बनाने के लिए नहीं आया। ये जो आज चारों तरफ हम ढोल देख रहे हैं, ढोल पीटा जा रहा, वो इसका उद्देश्य नहीं था। प्रभु आने का, यीशु मसीह का आने उद्देश्य अलग था। मैं कई बार कहता हूं, है ना, कि जब तक मैं प्रभु को नहीं जानता था, यद्यपि मैं नामधारी मसीह परिवार में उत्पन्न हुआ था, जन्म हुआ था, फिर भी मैं नरक में जा रहा था। मुझे कोई भी उद्धार का अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था। पर प्रभु का धन्यवाद उस दिन के लिए। अभी पिछले हफ्ते में वो भाई की मृत्यु हो गई, जिस भाई के द्वारा मैं प्रभु में आया था। मैं उस तारीख को नहीं भूलता, मैं समय को नहीं भूलता। 9 फरवरी 1972 शाम को 6 बजे। मेरे प्रियो, ये प्रभु की दया थी, प्रभु की करुणा थी। तो पहली बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो व्यवस्था को पूरा करें। और व्यवस्था में सबसे बड़ी बात ये थी कि मनुष्य का छुटकारा कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था के द्वारा नहीं, किसी और चीज के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और वो व्यवस्था में सबसे बड़ी यही बात दी गई थी जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है, अभी पहाड़ी उपदेश पूरा नहीं हुआ है। 5वें अध्याय से आरंभ किया, 6ठा अध्याय, 7वें अध्याय। पहाड़ी अध्याय उपदेश बार बार आपको याद दिलाया जाता है। 5वें अध्याय के पहले पद पढ़ेंगे, लिखेंगे तो इस भीड़ को देख करके वो पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन जब 8वें अध्याय में आएंगे तो वो देखते हैं कि वो पहाड़ पर से नीचे उतरा। तो 3 अध्याय में उसने बैठकर, पहाड़ पर बैठ करके अपने शिष्य को और भीड़ को संदेश दिया। भीड़ उसकी सुन रही है, शिष्य उसकी सुन रहे हैं, फरीसी उसके सुन रहे हैं, यहूदी उसकी सुन रहे हैं, बहुत लोग उसकी सुन रहे हैं। और उनके मध्य में कह रहा है वो कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। पहला उद्देश्य। दूसरे उद्देश्य में हम जाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 32 पद। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। कई बार हम केवल इन्हीं पदों को पढ़ करके खत्म कर देते हैं, लेकिन हम उसकी पृष्ठभूमि में नहीं जाते, बैकग्राउंड नहीं देखते। वास्तविकता क्यों प्रभु ये कह रहा है, क्या उसके साथ घटना घटित है, क्या कुछ हुआ है। यहां पर एक लेवी के बारे में है, और लेवी को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया 27 पद से। इसके बाद वो बाहर गया और उसने लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी चौकी पर बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे चल। क्या कहा? मेरे पीछे चल। ये लेवी है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। उससे कहा मेरे पीछे। इस पर वो सब कुछ, लेवी सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे चल पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज दी। और ये जब हम लेवी के बारे में पाते हैं तो उनको एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती थी, और ये रोमी सरकार के द्वारा इनको दिया जाता, कि रोमी सरकार के द्वारा जिम्मेदारी ये रहती थी कि इनको टैक्स जमा करना है। उस समय 2 प्रकार के कर होते थे। एक कर होता था जो कैसर था उस वहाँ का हाकिम, उसके कर होता था जो सरकारी कर माना जाता था, और एक मंदिर का कर होता था जो मंदिर में उनको देना होता था, वो अलग था। इसीलिए जब क्या नाम से
लोगों ने, फरीसियों ने आके पूछा यीशु मसीह से कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं है। तो उसने कहा मुझे सिक्का दिखाओ। उसने कहा सिक्का में किस पे क्या है, किसका चिन्ह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कैसर का है कैसर का दो, जो प्रभु का है प्रभु को दो। अर्थात तुम्हें कैसर का भी कर चुकाना है। और मेरे प्रियो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, यदि आप विश्वासी हैं, क्या कटिया मारकर बिजली इस्तेमाल मत करिए। बिना प्लेटफॉर्म टिकट के प्लेटफॉर्म में मत जाइए। बिना लाइसेंस के गाड़ी मत चलाइए। बिना इंश्योरेंस पे करे गाड़ी मत चलाइए। आप परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हैं। सावधान रहिए, प्रैक्टिकल बातें हैं। समझना इस बात को। कोई भी है, जवान बच्चे, पढ़ाई करिए, नकल मत करिए। छोटी छोटी चीजें हमें देखना है। एक मसीह जीवन, हमें प्रयास रहना है। गलती होना एक अलग बात है, आदत बनाना गलत है। आदत बनाना गलत है। और इसलिए तो ये लेवी रोमी राज की तरफ से ठहराए जाते थे और इनको 3 भाषाओं का ज्ञान होता था। 3 भाषाओं का। इनको इब्रानी भाषा आनी जरूरी होती थी, अरामिक भाषा आनी जरूरी होती थी, उस समय वहाँ के लेखे जोखे की भाषा होती थी, और यूनानी भाषा आनी जरूरी होती थी। ये 3 भाषाओं का इनको ज्ञान होना जरूरी होता था, क्योंकि जो लोग आते थे करते वो उसी पृष्ठभूमि से रहते थे। अर्थात अगर देखा जाए तो ये बुद्धिमान व्यक्ति था। एक और लेवी के बारे में भी उसके लिए लिखा हुआ है कि वो बुद्धिमान था, बुद्धिमान व्यक्ति था। हिसाब किताब करना अच्छा आता था उसको, हिसाब किताब करना अच्छा आता था, समझ। लेकिन कुछ गड़बड़ था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया है? क्या हुआ था? प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसने देखा कि बैठ के यहाँ पर चुंगी ले रहा है। प्रभु यीशु तो मनुष्य को जानते हैं कौन मेरे किस काम का होगा, और इसलिए उसने कहा उससे मेरे पीछे चल। वो सब कुछ छोड़ गया। 29 पद, तब लेवी ने अपने घर पर उसके लिए एक, अर्थात यीशु के लिए एक बड़ा भोज दिया, और वहाँ चुंगी लेने वालों तथा अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। अब और भी लोग उसके साथ उसके घर में उस भोज में शामिल हो गए। क्या प्रतिक्रिया हो रही है, क्या हो रहा है? तब 30 पद में, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों में से ही कहकर कुड़कुड़ाने लगे। क्या कुड़कुड़ाने? तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तू और तेरे शिष्य ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर खा पी रहे हैं जो क्या करता है? चुंगी लेने वाला। क्योंकि ना केवल वो बुद्धिमान था, ना केवल उसको ज्ञान था, ना केवल उसको भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन वो हेरा फेरी भी बहुत करता था। अर्थात लोग उसको क्या समझते थे? ये चुंगी लेता है, गड़बड़ जरूर करता है, पैसे का इधर से उधर करता है, इसका मतलब ये पापी है। अच्छाई के साथ साथ कुछ ना कुछ कमी थी, बुराई थी, और लोग उस समय चुंगी लेने वालों को अच्छा नहीं मानते थे। कुछ साल तक हमारे देश में भी, हमारे प्रांत में भी चुंगी चलती थी। कर 15 साल पहले शायद ये सब खत्म हुआ। नहीं तो बाराबंकी जाते थे, वहीं छोटी लाइन पे रेलवे क्रॉसिंग पास, वहीं पर चुंगी का वो लगा रहता था जगह जगह। अब तो बदल गया सिस्टम, सरकार ने हटा दिया। तो कह रहे हैं लोगों की प्रक्रिया क्या हो रही है? ये व्यक्ति ठीक है, ज्ञानी है, समझदार है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन सही व्यक्ति नहीं है, गड़बड़ है। और तब जब लोग कह रहे हैं तो क्या हुआ? तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 31 पद में, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु तो अंतर्यामी है, सबके मन को जानते हैं, सबको जानते हैं। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, भले चंगु को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु रोगियों को होती है।
तुम इसको देख रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ रोग इसके अंदर है, पर इसको आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हम सब पाप के रोगी थे, और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अभी भी हमारे अंदर कोई ना कोई पाप का रोग पाया जाता है। आज भी हमें उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में। आज भी हमें उसकी जरूरत है। कहता है भले चंगों को नहीं, लेकिन रोगियों के वैद्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा वो वैद्य है जो हमारे जीवन की हर एक प्रकार की बुराई को दूर करने के लिए उसके पास उपचार है, और वो उपचार उसका पवित्र लहू है, उपचार उसका पवित्र वचन है, उपचार उसका पवित्र आत्मा है। ये सहभागिता इसीलिए है कि हम एक दूसरे का सुधार करते हैं। ये है, हम उनको ठट्टों में नहीं उड़ाते, हम उनको गिराते नहीं, हर हद तक उनको आगे बढ़ाते हैं। ये इसीलिए है। कहता है, और तब कहता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ये सोच रहे हो, इस लेवी व्यक्ति को देख करके तुम कुड़कुड़ा रहे हो, तुम तरह तरह बातें बोल रहे हो, तुम कह रहे हो हम इसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो वो कहता है, मैं धर्मियों को नहीं पर पापियों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, उसने पहले उसको बुलाया, मेरे पीछे चल, और चलने के बाद अब वो कह रहा है वो पश्चाताप कर। जब प्रभु यीशु मसीह पीछे हम चलते हैं तो हमारा जीवन पश्चातापी जीवन आराम हो जाता है। सबसे पहला पश्चाताप हमारा वो होता है जिस दिन हम अपने पापों से पश्चाताप करके उसकी ओर फिर जाते हैं, उसको अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उससे पापों की क्षमा मांगते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको क्या वो दिन याद है, उस समय याद है, शायद किसी सभा में किसी सेवक के द्वारा या किसी अपने क्वाइट टाइम में या कोई भी ऐसी घटना घटी हो, शायद बीमारी के बिस्तर में आपने आंसू बहाए हो, आपने पश्चाताप किया हो और प्रभु के क्षमा को आपने अपने जीवन में अनुभव किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने चंगाई पाई है, शरीर में बीमारी आएगी, चंगाई मिलेगी, फिर बीमारी आ सकती है, लेकिन वो बीमारी जो पाप की बीमारी है उससे क्या आपने चंगाई पाई है? वो हमारा वो वैद्य है जो हमें पाप की बीमारी से हमें चंगाई देता है। ये लेवी की स्थिति थी, पर प्रभु ने, और यही लेवी वो लेवी है जिसको आगे चल करके प्रभु यीशु मसीह ने एक दूसरा नाम दिया है। अगर आप मत्ती 10 अध्याय में पढ़ेंगे, मत्ती उसके 10 अध्याय उसका 2 और 3 पद, तो वहां पर एक नाम जोड़ा गया है जहां यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में वर्णन है। अब इस लेवी के नाम को प्रभु ने क्या जोड़ दिया? मत्ती। पतरस को पहले क्या था? पतरस का नाम शमौन था, बाद में उसको, है ना, मत्ती उसके 16 अध्याय में वर्णन करता है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नया नाम दे दिया, और ये नाम का अर्थ है परमेश्वर का उपहार, गिफ्ट ऑफ गॉड। कितना सुंदर नाम दे दिया। मत्ती के नाम का अर्थ है परमेश्वर का उपहार, गिफ्ट ऑफ गॉड। कितना सुंदर नाम दे दिया। लोग कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु कुछ और देख रहा है। और यही मत्ती आगे चल करके ये सुसमाचार का लेखक बन गया, जो आज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। वो अपनी साक्षी भी इसमें दे रहा है, मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु ने कहा, आशा हम थोड़ा सा समझने के प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कोई भी इस कथन को कहा है तो उसके पीछे क्या एक चल आ रहा है। लूका उसका 9 अध्याय उसका 56 पद, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो 51 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चले। मैं केवल वैसे ही उसको बता दूंगा। सामरियों के बारे में लिखा है। सामरियों के बारे में आप पुराने नियम में जब जाएंगे तो पुराने नियम पहला राजा उसका 16 अध्याय और दूसरा राजा उसका 17 अध्याय, यहां पर सामरियों के बारे में है कि सामरी कौन थे। शोमन से सामरी नगर आया और उसके निवासी सामरी कहलाए, लेकिन इनके साथ एक कमी थी।
ये परमेश्वर को भी मानते थे और बाल देवता की भी उपासना करते थे। जो मैंने रेफरेंस दिए इसको आप घर में जाके पढ़ेंगे। पहला राजा 16 अध्याय 24 से 32 तक, दूसरा राजा 17 अध्याय 24 से 26 तक। घर में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो अशेरा की देवी और क्या नाम से और बाल देवता, इनकी भी उपासना करते थे और यहोवा को भी मानते थे। अर्थात समझौते का जीवन था इनका, मिला जुला जीवन था। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, है ना। चर्च में आए तो बहुत अच्छे हैं, बाहर गए तो कोई मालूम ना हो कि हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। इस बात का ध्यान है। तो ये था। अब ये लोग सामने लोग, अब प्रभु यीशु मसीह को समय आ रहा है कि वो यरूशलेम में जाए और यरूशलेम में जाने के बाद कुछ समय बाद वो क्रूस पर मारा जाए। यरूशलेम के रास्ते से होकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, उन लोगों ने निश्चय किया। लेकिन जब ये वहां से जाना चाह रहे थे तो इन सामरियों ने उनको रोक दिया। सामरियों ने कहा कि तुम यहां से नहीं जा सकते, इस रास्ते को नहीं जा सकते। पुराने नियम में भी हम ऐसी घटनाओं को पाते हैं, नहीं जा सकते। अब इनके साथ कौन थे? शिष्य थे। शिष्य था जो प्रेम का पुजारी कहलाया गया। लिखा हुआ है 54 पद में, 54 वर्ष 9 अध्याय। जब उसके चेलों में से याकूब और यूहन्ना ने देखा, याकूब, ये याकूब वो नहीं है जो आगे चल करके जिसने याकूब की पत्रे लिखी, वो तो प्रभु यीशु मसीह बात है। ये याकूब उन 12 शिष्यों में से एक था, है ना। 3 शिष्य प्रभु यीशु मसीह साथ ज्यादा रहते थे, याकूब, यूहन्ना, पतरस उसके इनर सर्कल में थे, है ना। तो ये था। तो कह रहा है, और यूहन्ना, मैंने कहा यूहन्ना प्रेम का पुजारी कहा गया, लेकिन किस रीति? तो क्या प्रतिक्रिया उनकी? जब इन्होंने देखा तो उसने क्या कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम ये आज्ञा दे कि आकाश से अग्नि गिरे और उन्हें भस्म कर दे? क्यों? इन्होंने अपमान किया है, इन्होंने हमें इधर से जाने नहीं दिया। ये सामरी मेरा अपमान कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगा। और इसलिए वो क्या मांग कर रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे यीशु मसीह तू हमें कहे, अर्थात तू जान रहे कि परमेश्वर हमें कहेगा तो हमें वो सामर्थ मिल जाएगी कि हम आकाश से भी अग्नि गिरा सकते हैं। वो अधिकार का दुरुपयोग है। और तब फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? पर उसने मुड़कर उन्हें डांटा और क्या कहा? तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। जो आत्मा तुम्हारे अंदर काम करी वो अच्छी आत्मा नहीं है, वो जलन की है, डाह की है, बदले की है, ईर्ष्या की है। ये वो आत्मा अच्छी नहीं है। तुम जानते तुम कौन सी आत्मा के हो। परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा, सुंदर आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और वो पवित्र आत्मा जो हमें पवित्रता में आगे ले जाता है। ये शिष्य यीशु के साथ हैं, यीशु की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, यीशु के द्वारा तृप्त हो रहे हैं। जब उस लोगों को खिलाया, एक बार 4000 को, एक बार 6000 को उसने खिलाया, तो उन्होंने वो भी उसमें तृप्त हुए थे। जब नाव में थे, आंधी को रोका, वो भी उसमें थे। सब कुछ उन्होंने देखा। यीशु की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इनके अंदर बहुत घमंड होगा, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं। कई बार हमें भी घमंड होता है, हम मसीह हैं, बहुत अच्छे मसीह हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम सियोन चढ़ जाते हैं, है? नहीं, हमें देखना हम किस आत्मा के हैं, किस आत्मा को लेकर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गंभीर बात है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने डांटा है। और तब उसका तुमने, तब प्रभु कहता है, तब प्रभु ने कहा, मनुष्य का पुत्र तो लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं पर बचाने आया है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो?
नाश करना चाहते हो, अग्नि में गिरे और ये भस्म हो जाए, क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिया। लेकिन मेरा काम बचाने का है। मैं इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आए। मेरे साथ निकालिए पहले यहेजकेल उसका 33 अध्याय 11 पद। दुष्ट की मृत्यु से कोई प्रसन्नता नहीं होती, मार से फिरे और जीवित रहे। वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि लोग इस प्रकार से जीवित पा सकें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। आज हम संसार में बहुत कुछ देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद। फर्स्ट तीमुथियुस 2, 3, 4। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में भला और भला ग्रहण योग्य है, ग्रहण योग्य। क्या भला और ग्रहण योग्य है? जो यह चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त कि करें सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। चाहे वो आज हमारा विरोध कर रहे हैं, चाहे हमारी हानि कर रहे हैं, चाहे हमारे लोगों को जेल में डाल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि कोई ना कोई उसमें से बच जाए। कोई ना कोई इसमें। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, जब वो उड़ीसा में मिशनरी को जला दिया गया था उनके 2 बच्चों के साथ, तो उसमें जो इंस्पेक्टर था उस केस में, पहले वो बहुत विरोध में था, लेकिन बाद में प्रभु ने उसके जीवन को बदला और जीवन को बदल के उसने प्रभु को पाया और उसने अपनी नौकरी, पुलिस की नौकरी छोड़ करके आज उड़ीसा में पास्टर की सेवा कर रहा है। प्रभु महान है। बहुत ऐसी कहानी है। परमेश्वर नहीं चाहता, आप यहां पर बैठे हुए हैं, यदि आपने आज तक प्रभु को नहीं पाया तो प्रभु नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नाश हो, परंतु आपको मौका देता है वो कि आप उस पर विश्वास करें और उससे उद्धार को प्राप्त कर लें। उद्धार को प्राप्त कर लें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम तो पाप के कारण मर रहे थे, दंड की आज्ञा लग चुकी थी, हम दोषी ठहराए जा चुके थे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया और अनुग्रह के लिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने पहले होकर नहीं, लेकिन उसने पहले होकर मुझसे और आपसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे दे दिया। 2 पतरस 3 अध्याय 9 पद। लेवी को उसने मौका दिया पश्चाताप करने का, इन लोगों को मौका दिया पश्चाताप करने का, मुझे और आपको मौका दिया पश्चाताप करने का, और अभी वो चाहता है कि सब लोग पश्चाताप करें, कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आज हमने 3 केवल उन बातों को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। प्रभु चाह आगे द्वार को हम 3 और 4 बातों को देखें। पर ये सच है, ये क्रिसमस संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आए हैं, पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया, लेकिन उसके आने का उद्देश्य है, उसके आने का उद्देश्य है। क्या वो उद्देश्य है मेरे और आपके जीवन में पूरा हुआ है? क्या वो उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में पूरा हो रहा है? क्यों ना हम इन दिनों प्रार्थना करें, प्रभु मेरी और आपकी वो सहायता करें और हम सचमुच में प्रभु के प्रेम को और अधिक अपने जीवन में